पेशेंस था उनके पास, और बंदरों को भी भेजना था लंका, लेकिन कैसे भेजा जाए, क्योंकि उनकी सेना थी वो। उन्होंने लॉजिकली दिमाग यूज किया। क्या किया, क्यों ना यहां ब्रिज बनाया जाए और ब्रिज के द्वारा ही हम सब लंका जाएं। तो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे बंदरों को काम में लगा दिया। काफी टाइम लगा ब्रिज बनने में, और धीरे धीरे ब्रिज बनने के बाद वो लंका चले गए। कैसे गए, उनके पास धैर्य था। उसी तरह हम अपने जीवन को भी इस तरह गलत सोच के बर्बाद ना करें। अगर हम सिस्टमेटिकली चलें तो हमारे पास जो समय है उसको हम व्यर्थ क्यों जाने दें, उसको हम खराब क्यों करें। अगर सिस्टमेटिकली चले तो क्या पता धीरे धीरे जरूर होता है वो काम, लेकिन वो काम अंतिम समय में सक्सेस पाता है। यानी परेशानियां कुछ भी हो, जब धैर्य रख के हम उसके आगे निकलते हैं परेशानियों के, तो हम सुखी हो जाते हैं एक ना एक दिन। और तीसरा, आत्म सुझाव, खुद से आत्म सुझाव। भगवान विष्णु महासागर में शयन किए हुए रहते हैं और चिंतन में रहते हैं, और मुझे लगता है कि चिंतन एक ऐसा फॉर्मूला है जो जिंदगी की परेशानियों को सॉल्व करने में बहुत सहायता करता है। अब जैसे एग्जाम हॉल है, एग्जाम हॉल में सब एग्जाम देते हैं, कुछ पढ़ के आए हुए रहते हैं और कुछ बिना पढ़े रहते हैं। अब सब एग्जाम देते हैं। अब कई लोगों को कई बार आता भी नहीं, तो वो किसी से पूछते हैं, तो क्या होता है, सामने वाला गलत जवाब भी दे सकता है और सही जवाब भी दे सकता है। लेकिन वही अगर हम कुछ पढ़े हुए रहते हैं और अपने आप से वो सवाल पूछे, तो क्या पता कुछ हद तक उस क्वेश्चन का सवाल सही मिल जाए। तो चीजें बदलती हैं, लेकिन अगर तरीके से बदले तो हमारी जिंदगी में भी कुछ बदलाव आ सकता है। यानी आत्म सुझाव बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे लिए, क्योंकि आत्म सुझाव अगर सही रहेगा तो जिंदगी अपने आप सही चलती जाएगी। और रास्ता जो हम चुनते हैं उसमें कठिनाई जरूर आती है, परेशानियां जरूर आती है, लेकिन उसको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता। ये तीन चीज हमारी जिंदगी को बदल के रख देती है। और परेशानियां तो ऐसे लगता है हवा के झोंके की तरह आती है और फुर होके चली जाती है, अगर इस तीन चीज को हम संभाल के रखें। लेकिन हम तो कई बार अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं, और जब चतुर समझ जाते हैं तो हम किसी को समझते नहीं कुछ, और समझते नहीं कुछ तो हम जिंदगी में ठोकर भी खाते हैं, क्योंकि हम गलत दिशा में कई बार चले जाते हैं तो वहां से लौट कर आना बहुत टफ हो जाता है। और इन तीन चीज को, पेशेंस को और एडेप्टिबिलिटी टू चेंज को, यानी समय के अनुसार बदलना, और तीसरा जो खुद से सुझाव लेना, तो कुछ हद तक हम अपने जीवन को, अपने जीवन के रूपरेखा को बदल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको बहुत जतन करना पड़ेगा, और जतन करके हमको जिंदगी के साथ कदम से कदम मिलाकर, उस कठिनाइयों को पकड़कर, उसके साथ चलकर ऐसा लगे कि हम जीवन में कठिनाई पाके भी हम बदल रहे हैं उसके साथ, और हम खुश हैं। तो यह हमारी जिंदगी का पाठ है, और उस पाठ को हम कैसे पढ़ें, वो किताब हमारे पास है। उस किताब को हम कैसे पढ़ें और कैसे अपने दिमाग में बैठाएं उस जिंदगी को बदलने के लिए।